मैं कहूं कि एटम का शेप कैसे होता है, क्या सच में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं जैसे प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमते हैं? अगर घूमते हैं तो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो आज के वीडियो में हम बताएंगे हम श्रोडिंगर ने कैसे ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट किया और उनके शेप्स किए और कैसे डेरिवेशन इन्होंने की। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मित्रों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, ठीक हो? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्रोडिंगर ने कैसे ऑर्बिटल्स का शेप बताया और कैसे एटम का शेप के बारे में कॉन्सेप्ट हमें बोल दिया। तो पहले आए हमारे न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि अगर किसी आप पार्टिकल पे हम फोर्स अप्लाई करें तो उस पार्टिकल का हम एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट पाथ मालूम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम आई तब जब आया रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। रदरफोर्ड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, गोल्ड फॉइल का कॉन्सेप्ट था, पर वो डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे। पर रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर न्यूक्लियस के घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी रेडिएट कर करके सड़ के न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए, पर गिरते नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल होते हैं रियल वर्ल्ड में, वो गिरते नहीं है, जैसे प्लैनेट सूरज में नहीं गिरते। तो यहां हमारी क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। फिर आते हैं बोहर। बोहर ने क्वांटाइज्ड मॉडल दिया था। बोहर ने कहा ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में घूमे, इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल या स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमेंगे जिसको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। बोहर के मॉडल से हमें यह तो पता चल गया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, पर बोहर का मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे साइंटिस्ट डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन वेव भी है। उसको कैसे पता चला? उसने एक इक्वेशन ड्राइव की थी। कौन सी इक्वेशन? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। डी ब्रोगली ने कहा अगर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है तो हमें इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट करना चाहिए। फिर एंट्री होती है आइजनबर्ग की। आइजनबर्ग कहते हैं नहीं 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 यार, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा है नहीं। मैं बताता हूं आपको कैसा होता है। अनसर्टेनिटी उनसे मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम कभी नहीं मालूम कर सकते, इम्पॉसिबल, कभी नहीं मालूम कर सकते। और सच भी था। और उसने ये भी बात की थी जो बोहर का जो फंडामेंटल मॉडल है ना, वो रॉन्ग है, वो गलत है। उसने बोहर को भी गलत किया था, पर हकीकत में सही भी था। उसके बाद हमारे बहुत डेंजरस शख्स की एंट्री होती है, सर एरवन श्रोडिंगर। एरवन श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझा और उसने कहा हाँ सही है यार, हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मैं ट्रीट करूं। सिर्फ एरवन श्रोडिंगर ने कहा अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट करता हूं तो मुझे उसके लिए कोई फंक्शन चाहिए। तो उस फंक्शन का उसने नाम रखा साई। क्या रखा? नाम साई रखा। ठीक है, और उस वेव के उस इलेक्ट्रॉन की वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इक्वेशन चाहिए। उसने डेरिवेशन करके बहुत ही टफ मैथमेटिक्स थी। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको डर जाएंगे। हर्मेटियन बहुत ही टफ थी, मैं नहीं बताता उसके बारे में, ठीक है ना। पर उसने इक्वेशन दी जो आपको ऊपर लिखी हुई है। उसने इक्वेशन बताई। उस इक्वेशन में जो फंक्शन जो साई है, साई बताता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, कहाँ चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलेगा। साई एड्रेस नहीं बताता, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है। वो जहां जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी वहां साइंटिस्ट डायग्राम ड्रा करते गए और उसने ऑर्बिटल का डायग्राम ड्रा कर लिया। बेसिकली क्वांटम नंबर 4 दिए थे श्रोडिंगर ने। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद हम इस पे ज्यादा डिटेल में और वीडियो बनाएंगे। पर श्रोडिंगर ने कहा कि एस जो ऑर्बिटल्स 4 होते हैं, एस पी डी एफ, उसने कहा जो एस ऑर्बिटल है ना,
एस जो ऑर्बिटल है ना उसका शेप स्फेरिकल होता है, और जो पी ऑर्बिटल है उसका डम्बेल शेप होता है, डी ऑर्बिटल का डबल डम्बेल, और एफ ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स शेप होता है। ये श्रोडिंगर ने कॉन्सेप्ट दिया था, इससे के बारे में ऐसे श्रोडिंगर ने कॉन्सेप्ट ड्राइव किया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिस्टर